सनातन धर्म को सबसे पुराना धर्म माना जाता है। इस धर्म के अनुयायी केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि विदेशों में भी बढ़ते जा रहे हैं। अब जो धर्म जितना पुराना होगा, उससे जुड़ी मान्यताएं भी उतनी ही पुरानी होंगी। लेकिन बदलते वक्त के साथ भाषा और सोच के चलते कई चीजों में बदलाव हुए हैं, जो कि लोगों को पौराणिक ज्ञान के प्रति भ्रमित करते हैं। ऐसा ही एक मिथ है 33 करोड़ और 33 कोटि देवी देवता को लेकर। दरअसल आज भी कई लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि क्या सनातन धर्म में सच में 33 करोड़ देवी देवता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ इस विषय में क्या कहते हैं। ये तो सभी को ज्ञात होगा कि हमारे सभी पुराण और ग्रंथ संस्कृत में रचित है। आम जन मानस के समझने के लिए इसे हिंदी में अनुवादित किया गया था। जब इसे हिंदी में अनुवादित किया जा रहा था, तब कोटि शब्द को करोड़ समझकर वर्णित किया गया था। दरअसल कोटि शब्द के दो अर्थ हैं, पहला प्रकार और दूसरा करोड़। इसी कारण 33 कोटि को अनुवादित करते समय उसे अनजाने में 33 करोड़ कर दिया गया और लोगों में तेजी से इसका प्रसार होने लगा। आपको बता दें कि हमारे धर्म ग्रंथों में 84 लाख योनियों का जिक्र है। जब योनियां ही केवल 84 लाख है, तो सोचिए देवता कैसे 33 करोड़ हो सकते हैं। इस पर शायद हमने कभी विचार ही नहीं किया। इस अल्प ज्ञान से 33 कोटि देवताओं का अर्थ ही भिन्न हो जाता है। वास्तव में यहाँ कोटि शब्द का प्रयोग प्राय प्रकार से है, अर्थात 33 प्रकार के देव। अब बारी आती है इन प्रकारों को जानने की। 33 कोटि देवी देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति शामिल है। कुछ शास्त्रों में इंद्र और प्रजापति के स्थान पर 2 अश्विनी कुमारों को 33 कोटि देवताओं में शामिल किया गया है। आइए अब इन्हें विस्तार से जानते हैं। अपस अर्थात जल, ध्रुव अर्थात ध्रुव तारा, सोम अर्थात चंद्रमा, धरा अर्थात पृथ्वी, अनिल अर्थात वायु, अनल अर्थात अग्नि, प्रत्यूष अर्थात अंतरिक्ष, प्रभाष अर्थात अरुणोदय या सूर्योदय। ये थे 8 वसु। 12 आदित्य। आदित्य का अर्थ यहाँ भगवान सूर्य से है। सूर्य भगवान प्रत्येक राशि में एक माह के लिए विचरण करते हैं, फिर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार 12 माह में 12 राशियों में चक्कर लगाते हैं। इसी आधार पर हमारा हिंदू कैलेंडर बनाया जाता है, इसलिए इन्हें 12 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इन्हें हमारी आयु हरने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, हमारी आयु भी कम होती जाती है। आइए जानते हैं इन 12 आदित्यों के बारे में। अंशुमान, ये प्राण वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्यमन, ये प्रातः और रात्रि के चक्र को दर्शाते हैं। इंद्र, ये देवों के राजा हैं। समस्त इंद्रियों पर इन्हीं का अधिकार है। त्वष्टा, ये वनस्पति और औषधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। धाता, ये प्रजापति के रूप है। इन्हें सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। पर्जन्य, ये मेघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वर्षा के कारक है। पूषा, ये अन्न का प्रतीक है तथा उसमें उपस्थित ऊर्जा, स्वाद और रस को दर्शाते हैं। भग, ये शरीर में चेतना, ऊर्जा शक्ति, काम शक्ति तथा जीवंतता की अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। मित्र, ये सृष्टि के विकास के कर्म को दर्शाते हैं। वरुण, ये जल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
तथा भाग्य को भी दर्शाते हैं। विवस्वान ये तेज और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णु ये ब्रह्मांडीय कानून और उसके संचालन का प्रतिनिधित्व करते हैं। 11 रुद्र, यहाँ पर ये रुद्र शरीर के अवयव हैं। जब तक ये शरीर में विद्यमान है हमारा शरीर गतिमान है, किंतु जब ये अवयव शरीर से पलायन कर जाते हैं तब ये ही रुद्र अर्थात रोदन कराने वाले होते हैं। जब हमारा शरीर मृत हो जाता है तब हमारे सगे संबंधी हमारी मृत देह पर रोदन करते हैं, इसीलिए इन्हें रुद्र अर्थात रुलाने वाला कहा गया है। इनमें प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उपप्राण है। 11वां रुद्र ही जीवात्मा है। ये सभी शरीर के अलग अलग भागों में स्थित होते हैं तथा अलग अलग अंगों व क्रियाओं को संचालित करते हैं। ये इस प्रकार है। प्राण, प्राण गले से लेकर हृदय तक के अंगों एवं स्वर तंत्र, श्वसन तंत्र, भोजन नली, श्वास नली, फेफड़े, हृदय आदि को स्वस्थ रखता है। ये हृदय में स्थित होता है। अपान, अपान का कार्य मल मूत्र त्याग, प्रसव आदि क्रियाओं को संचालित करता है। ये गुदा और मूत्रेंद्रियों के बीच स्थित होता है। व्यान, ये शरीर में रक्त संचार करता है। इसका स्थान मस्तिष्क का मध्य भाग है। उदान, उदान गले के ऊपर के अंगों मुंह, दांत, नाक, आंख, कान, माथा, मस्तिष्क आदि का संचालन करता है। उदान विविध वस्तुएं बाहर से शरीर के भीतर ग्रहण करता है। ये कंठ में स्थित होता है। समान, इसका स्थान नाभि में होता है। पाचक रसों का उत्पादन और उनका स्तर उपयुक्त बनाए रहना इसी का काम है। नाग, नाग का कार्य वायु सत्रचार, डकार, हिचकी, गुदा, वायु का उत्सर्जन आदि करना है। ये प्राण का उपप्राण है तथा ये भी हृदय में स्थित होता है। कूर्म, कूर्म से पलक मारने और बंद होने की प्रक्रिया होती है। यह अपान का उपप्राण है तथा ये भी गुदा और मूत्रेंद्रियों के बीच स्थित होता है। क्रिकल, क्रिकल का कार्य भूख प्यास को संचारित करना है। ये समान का उपप्राण है। ये भी नाभि में स्थित होता है। देवदत्त, ये छींक आने और अंगड़ाई आने की प्रक्रिया है। ये उदान का उपप्राण है। इसका स्थान भी कंठ में होता है। धनंजय, धनंजय जीवित अवस्था में शरीर का पोषण करता है और मरने पर देह सड़ा गलाकर शीघ्र नष्ट करने का प्रबंध करता है। इसका प्रधान केंद्र मस्तिष्क का मध्य भाग है। ये व्यान का उपप्राण है। इसका स्थान भी मस्तिष्क का मध्य भाग होता है। जीवात्मा, इसके निकलते ही शरीर क्रिया करना बंद कर देता है। 2 अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार त्वष्टा की पुत्री और सूर्यदेव की संतान है, जिन्हें आयुर्वेद का आदि आचार्य माना जाता है। इनके नाम इस प्रकार है। नास्ते दस्त्र, कहीं कहीं पर अश्विनी कुमारों की जगह पर इंद्र और प्रजापति का उल्लेख भी मिलता है। तो इस प्रकार हमारे वेदों और पुराणों में 33 कोटि देवी देवता यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।